इस विशेष वीडियो में हम तिलचट्टे में मौजूद दो प्रणालियों को देखेंगे। पहली है श्वसन प्रणाली और दूसरी है परिसंचरण प्रणाली। तो सबसे पहले श्वसन प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तिलचट्टे के शरीर के पार्श्व भागों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स कहा जाता है। तो आइए इसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। अगर तिलचट्टे का शरीर इस तरह का है तो इसके पार्श्व भागों पर, तो यह एक पार्श्व भाग है और यह दूसरा पार्श्व भाग है। तो इस तरफ 10 छिद्र होंगे जो मौजूद रहेंगे और दूसरी पार्श्व तरफ भी 10 छिद्र होंगे। तो कुल मिलाकर 10 जोड़े स्पाइरिकल्स मौजूद होंगे। अब ये स्पाइरिकल्स जो शरीर में खुलने वाले छिद्र हैं, इन्हें स्फिंक्टर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो स्फिंक्टर्स का कार्य ये है कि जब हवा को अंदर जाना होता है तो ये स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं, लेकिन जब हवा अंदर या बाहर नहीं जा रही होती तो ये स्फिंक्टर्स बंद रहते हैं और तिलचट्टे के शरीर में अवांछित पदार्थों के प्रवेश को रोकते हैं। इन छिद्रों या होल्स के बाद, जिन्हें स्पाइरिकल्स कहा जाता है, वहां नलिकाएं होती हैं जिन्हें ट्रैकिया या ट्रैक्योल्स कहा जाता है। अब ये ट्रैकिया या ट्रैक्योल्स इन स्पाइरिकल्स से जुड़े होंगे। मान लीजिए कि यह एक स्पाइरिकल है। अब इस छिद्र पर एक पाइप जुड़ी होगी, इसे ट्रैकिया कहा जाएगा। अब यह ट्रैकिया विभाजित होकर ट्रैक्योल्स में बंट जाएगी और यह शरीर के प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैकिया और ट्रैक्योल्स पतली शाखित नलिकाएं हैं और ये शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। इसी तरह वे शरीर से CO2 को बाहर सतह तक ले जाएंगी। अब गैसों का आदान प्रदान ट्रेक्योल्स के रूप में होगा और यह विसरण, डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा होगा। अब ऐसी संरचना तिलचट्टे, कॉकरोच में महत्वपूर्ण है क्योंकि तिलचट्टे में कोई श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट उपस्थित नहीं होता है। और यदि श्वसन वर्णक अनुपस्थित है तो हवा को प्रत्येक ऊतक तक पहुंचाना पड़ता है और यही कार्य ट्रैक्योल्स द्वारा किया जाता है। ये श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र के बाद अगले तंत्र की ओर बढ़ते हैं जो है परिसंचरण तंत्र। अब तिलचट्टे के मामले में परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार, ओपन टाइप का होता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला भाग रक्त वाहिकाएं होंगी जो कि खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होने के कारण कम विकसित होती है। दूसरा भाग हृदय होगा और तीसरा भाग रक्त या हीमोलिम्फ होगा जो परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होगा। अब रक्त वाहिकाओं के बारे में बात करते हैं। ये रक्त वाहिकाएं कम विकसित होती हैं और शरीर की गुहा या एक स्थान में खुल जाती है जिसे हीमोकॉयल कहा जाता है। तो ये स्थान हीमोकॉयल का हिस्सा होगा जो यहाँ उपस्थित रहेगा। दूसरा भाग है हृदय। अब यह नलीनुमा संरचना, ये पीली सी संरचना जो हम यहाँ देख रहे हैं, वास्तव में यही तिलचट्टे का हृदय है। तिलचट्टे के मामले में हृदय न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक का अर्थ है कि संवेग मस्तिष्क से उत्पन्न होंगे। यह मध्य पृष्ठीय स्थिति में स्थित होता है। तो मध्य पृष्ठीय का क्या अर्थ है? तो चलिए इस विशेष चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। अगर यह तिलचट्टे का शरीर है तो ऊपरी सतह डॉर्सल सतह होगी और निचली सतह वेंट्रल सतह होगी। अब यह विशेष हृदय या लंबी पेशीय नली डॉर्सल साइड पर स्थित होती है। तो यह विशेष नली कुछ इस तरह से उपस्थित होगी, यानी यह डॉर्सल रूप से और मध्य छोर पर स्थित होगी। इसलिए हम कहते हैं कि यह मध्य पृष्ठीय मिड डॉर्सली स्थिति में होती है। अब यह विशेष हृदय कभी भी सिर में प्रवेश नहीं करता है। तो यह वक्ष थोरैक्स भाग में और उदर एब्डोमेन भाग में उपस्थित रहेगा। हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यह हृदय सिर में प्रवेश नहीं करता है। यह वक्ष से लेकर उदर तक फैला हुआ है। अगर हम उपस्थित कक्षों, चेंबर्स की संख्या की बात करें तो इस लंबी नली में कुल 13 कक्ष होते हैं। प्रत्येक कक्ष की आकृति कीप फनल के आकार की होती है और पहला कक्ष एंटीरियर एओर्टा कहलाता है। अगर हम इस विशेष कक्ष को देखें तो हम कह सकते हैं कि यह एक विशेष कक्ष का आकार है। अब इस कक्ष में
दो छिद्र होते हैं, तो प्रत्येक कीप के आकार की संरचना में एक जोड़ी छिद्र उपस्थित होगी और इन संरचनाओं को ऑस्टिया ऑस्टिया कहा जाता है। तो इस चित्र में हम कह सकते हैं कि ऑस्टिया इस तरह उपस्थित होंगे, इस तरह। तो हर कक्ष में दो ऑस्टिया होते हैं। अब ऑन्स्टिया का कार्य यह है कि रक्त इन ऑन्स्टिया की मदद से हेमोकोल या साइंस से हृदय के अंदर प्रवेश करता है। तो रक्त अंदर आएगा और यह आगे के हिस्से की ओर जाएगा। तो रक्त इस तरह अंदर आएगा और यह आगे की ओर चलेगा और यहां से यह फिर वापस आ जाएगा और इसी तरह तिलचट्टे कॉकरोच में परिसंचरण होता है। रक्त को हेमोलिम्फ कहा जाता है। रक्त में कोई श्वसन वर्णक नहीं होता और इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसमें रंगहीन प्लाज्मा होता है और इन कोशिकाओं को हेमोसाइट्स कहा जाता है। तिलचट्टे के सभी आंतरिक अंग इसी विशेष हेमोलिम्फ में स्नान करते हैं। ऐसी मांसपेशियां होती हैं जिन्हें अलरी मांसपेशियां कहा जाता है, जो उपस्थित होती हैं। तो जो त्रिकोणीय मांसपेशियां हम यहां देखते हैं, ये पंख के आकार की या त्रिकोणीय मांसपेशियां, ये ही अलरी मांसपेशियां हैं और अलरी मांसपेशियां हेमोलिम्फ के परिसंचरण में मदद करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेमोलिम्फ का परिसंचरण हृदय की सहायता से होता है और अलरी मांसपेशियां हृदय को हेमोलिम्फ के परिसंचरण में सहायता करती हैं।